हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूँ आपका आप ही के यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड यू में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नया एनिमेटेड वीडियो रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स इन डेली लाइफ। चलिए बात करते हैं फिजिक्स की एप्लीकेशन क्या है डेली रूटीन लाइफ में और क्या फिजिक्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। ये टॉपिक मैं क्यों लेकर आया हूँ? यह टॉपिक मैं इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि आ, हम अपनी डेली लाइफ में हम फिजिक्स यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी हम हमारे दिमाग में यही क्वेश्चन रहता है कि क्या फिजिक्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या हमारे लिए ये नेसेसरी है, या मैं क्यों फिज़िक्स पढ़ूं, या मैं क्यों फ़िज़िक्स यूज़ करूं, क्योंकि मैं फ़िज़िक्स स्ट्रीम का एक स्टूडेंट हुई नहीं, मुझे फ़िज़िक्स में इंटरेस्ट है ही नहीं। तो मैं उस कन्फ्यूजन, उस प्रॉब्लम के लिए को ओवरकम करने के लिए ये एक एनिमेशन वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें मैं ये बता सकूँ कि फ़िज़िक्स की इम्पोर्टेंस हमारे लिए क्या है। इसका एक और भी रीज़न है। जब भी हम साइंस स्ट्रीम में जाते हैं तब हम एक पर्टिकुलर सी डेफिनेशन याद करते हैं फिज़िक्स की। फिज़िक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। मीन्स नेचर में जो हो रहा है, नेचुरल फिनोमिनस में जो हो रहा है, उसको हम उसे हम फिज़िक्स के साथ स्टडी करते हैं। जब हम एक वाइडर रेंज की एप्लीकेशन जनरेट कर देते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि क्या फिज़िक्स की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में है भी है या नहीं है। आज मैं उसी का आंसर देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं कि क्या फिज़िक्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यस, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिज़िक्स हमें किस में अनेबल करती है? फिज़िक्स हमें अनेबल करती है कि जो भी हमारे सराउंडिंग में चीज़ें हो रही हैं उनमें क्या लॉ लग रहा है और उनमें क्या रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, उन सब चीज़ों को समझने के लिए फिज़िक्स की होना बहुत ज़रूरी है। अब इस पूरी स्टोरी को मैं आपको एक स्टोरी के हिसाब से समझाता हूँ। एक इम्पॉर्टेंस या एप्लीकेशन को एक स्टोरी के हिसाब से समझाने की कोशिश करता हूँ। अज्यूम करिए मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। आप एक स्टूडेंट भी हो सकते हैं, आप एक ऑफिस बॉय भी हो सकते हैं, आप एक बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं। यू विल बी एक्स पर्सन। अगर हम अपनी डेली रूटीन लाइफ की बात करें तो आज इस बिज़ी लाइफ में हम जब वी वेकअप इन दी अर्ली इन दी मॉर्निंग, जब हम सुबह उठते हैं तो हमें एक स्पेशल गैजेट है जो हम सबको आज उठाता है। वो स्पेशल गैजेट है अलार्म। जब भी वो अलार्म अलार्म हमारे नियर बाय बजता है, वो हमें उठने में हेल्प करता है। यहाँ तक तो बात सही है कि हमने रात को अलार्म लगा दिया, सुबह उठ गए, हम अपने रूटीन के लिए स्टार्ट हो गए। क्या हमारी यहाँ फिज़िक्स शुरू होती है? यस, हमारी फिज़िक्स यहीं से शुरू हो जाती है। क्योंकि जब भी अलार्म उस मोबाइल फ़ोन पे या उस गैजेट पे बजना शुरू होगा, जब उसमें से साउंड वेव्स प्रोड्यूस होंगी, जब हम उन साउंड वेव की वाइब्रेशन को फील कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सेंसेशन ऑन आर ईयर ड्रम्स, जिसके बाद हमें फील होता है कि कुछ म्यूज़िक या कुछ साउंड हमारे सराउंडिंग में बज रहा है। सो दैट इज़ नथिंग बट दैट इज़ ए स्टडी ऑफ ए साउंड। और वो स्टडी ऑफ साउंड हम सिर्फ फिज़िक्स की वजह से करते हैं। अब पहले स्टेप में मान लेते हैं कि वी वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। अब उठने के बाद हमारा रूटीन रहेगा कि हमें अपने जितने भी कपड़े हैं, क्लोथ्स हैं, वो सभी स्टीम्ड होने चाहिए, आयरन होने चाहिए। अब अगर हम अपनी शर्ट को या पैंट को आयरन कर रहे हैं तो क्या हम फिजिक्स यूज़ करते हैं? अभी तक तो हम अपने सिर्फ जो भी अपने कपड़े हैं उनको स्टीम करते हैं, आयरन करते हैं और पहनते हैं और चले जाते हैं। क्या हमने ऑब्जर्व किया कि क्या हम वहाँ फिजिक्स यूज़ कर रहे हैं? अपने आप से कभी हमने जानने की कोशिश की? आंसर है यस, वी आर यूजिंग ए फिजिक्स। बट कौन सा कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं, कौन सी थ्योरी यूज़ कर रहे हैं, कौन सा फील्ड यूज़ कर रहे हैं, कि कौन सी ब्रांच यूज़ कर रहे हैं फिजिक्स की? हमने शायद कभी जानने की कोशिश नहीं की। उस वक्त हम यूज़ करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट की स्टडी करते हैं
कि एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ किस तरह से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। दैट मीन्स जब हम अपने कपड़े स्टीम कर रहे हैं, आयरन कर रहे हैं, तो हमारा आयरन प्रेस जो होता है एक हॉट बॉडी की तरह बिहेव करता है। जब हम प्रेस कर रहे होते हैं तो हमारी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है आयरन से क्लॉथ की तरफ को, विच इज़ द कोल्ड बॉडी। सो वी आर यूजिंग फिजिक्स। नेक्स्ट, अब हमारे जो कपड़े हैं वो भी स्टीम्ड हो चुके हैं, आयरन हो चुके हैं, हम वी गेट ड्रेस अप नाउ। अब वी आर गेट रेडी टू मूव टूवर्ड आर वर्क। चाहे तो हम स्कूल जाने की तरफ चले जाएं, चाहे हम कॉलेज जाने की तरफ चले जाएं, चाहे हम अपने ऑफिस वर्क के लिए चले जाएं, या हम कहीं भी रूटीन टास्क के लिए मूव करते हैं, हमें चलना पड़ेगा। चलने के दो वे हैं, या तो वी आर गोइंग टू वॉक लाइक द एनिमेशन, आइदर वी आर मूविंग इन अदर व्हीकल कोई भी हो सकता है, आपका साइकिल भी हो सकता है, स्कूटर भी हो सकता है, कार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या जब हम चल रहे हैं, क्या जब हम अपने घर से चल के अपने ऑफिस तक, स्कूल तक, कॉलेज तक पहुँचे, क्या हमने अपने आप से क्वेश्चन यूज़ किया कभी कि क्या हमने फिजिक्स यूज़ की? अगर की तो कौन सा फिजिक्स का रूल यूज़ किया, कंसेप्ट यूज़ किया, या कौन सी थ्योरी यूज़ की? कभी नहीं किया। सो आंसर है, वी हैव यूज्ड द कंसेप्ट ऑफ फोर्स एंड फ्रिक्शन व्हेन वी आर वॉकिंग। क्योंकि जब हम वॉक कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, अगर हमें फोर्स और फ्रिक्शन की नॉलेज नहीं है तो हम वॉक नहीं कर सकते। बस क्वालिटी ये है कि आवर ब्रेन इज़ सो मच इंटेलिजेंट, हमारा ब्रेन इतना इंटेलिजेंट है कि वो विद इन फ्रैक्शंस में कैलकुलेट कर लेता है कि हमें मूवमेंट करने के लिए कितना फोर्स चाहिए, कितना फ्रिक्शन चाहिए। सो वी गेट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। बट हम सेकेंड लेवल पर नहीं जाते। सेकेंड लेवल मीन्स कौन सा कंसेप्ट यूज़ हुआ? नहीं, हम नहीं जाएंगे। बट वी आर यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ए फिजिक्स। नेक्स्ट, नाउ वी रीच टू आवर डेस्टिनेशन पॉइंट। whether we reach to school, whether we reach to college, whether we reach to our office work, हम कहीं भी पहुंच जाते हैं। at the time we are going to write with some pen, हम पेन के साथ लिखेंगे। अब जब हम लिख रहे हैं, क्या हम फिजिक्स यूज कर रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट है। आंसर है यस, वी आर यूजिंग ए फिजिक्स। बिकॉज जब आप एक अपना बॉल पॉइंट पेन देखते हो तो बॉल पॉइंट पेन की जब पिन देखते हो, पिन के जब टिप देखते हो तो टिप में एक बॉल रहती है, एक बॉल रहेगा। जब हम उस बॉल को पेपर के ऊपर लिखते हैं, एक फ्रिक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, तो दैट बॉल इज गोइंग टू रिवॉल्व। वो बॉल थोड़ा सा घूमता है। अब जब वो बॉल रोल कर रहा होता है तो जब आपका रिफिल्ड विच इज़ फिल्ड विद द लिक्विड, अब वो लिक्विड रोलिंग की वजह से ग्रेविटी का कंसेप्ट यूज़ करते हुए अपने टॉप पॉइंट से बॉटम पॉइंट की तरफ को फ्लो होना शुरू होता है, जिसकी वजह से हम लिख पाते हैं। सो दैट मीन्स वी आर यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ए ग्रेविटी व्हेन वी आर राइटिंग। नेक्स्ट, नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर टास्क। मतलब हमने स्कूल में या तो पढ़ाई कर ली, या कॉलेज में पढ़ाई कर चुके हैं, या हम ऑफिस वर्क कर चुके हैं। ऑफिस वर्क करने के बाद अब हम अपने रिटर्न डेस्टिनेशन पॉइंट की तरफ वापस आना चाह रहे हैं। अब वापस आने के लिए वी आर अज्यूम कर लेते हैं कि हम गाड़ी में वापस आ रहे हैं। अब जब हम गाड़ी में वापस आ रहे हैं तो वी आर यूजिंग ए सीट बेल्ट। अब जब सीट बेल्ट यूज़ कर रहे हैं, क्या हम उस वक्त फिजिक्स का कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं? यस, वी आर यूजिंग ए कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स पे ज़रा कमेंट कर दीजिए। सो कंसेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं इनर्शिया का, लॉ ऑफ इनर्शिया।
बिकॉज अगर आपकी गाड़ी सपोज कर लेते हैं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, अगर हम सीट बेल्ट नहीं यूज़ कर रहे, जैसे ही आप ब्रेक हिट करोगे, जैसे ही आप ब्रेक लगाओगे, you will move toward the front side with the speed of 100 km/h, or definitely you will going to be strike with the steering. वो जो आपका कोलिजन है, जो आप टकराव है, जो ब्रेक लगाने पे हो सकता है, उसको रोकने के लिए वी आर यूजिंग ए सीट बेल्ट और वी आर यूजिंग ए कंसेप्ट ऑफ ए inertia. So we are using a physics. During the seat belt, we are using a earphones, क्योंकि बहुत कॉमन चीज़ है, हम सब ईयरफोन यूज़ कर रहे हैं. जब हम ईयरफोन यूज़ कर रहे हैं, उसमें से साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होता है. ईयरफोन आपके सेल फोन में कनेक्टेड है, बाहर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल मूव करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल मूव करते हुए आपके टॉप सर्किट तक पहुंचता है. सर्किट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब मूव करता है, तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. वो मैग्नेटिक फील्ड मूव होता हुआ आपके टॉप पॉइंट पे, गैजेट पे पहुंचता है, जहाँ पे हमने एक मैग्नेट प्लेस किया हुआ है. वो मैग्नेट आपके प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है तो एक स्पीकर की फॉर्म में, स्पीकर की शेप की फॉर्म से वो एक्सपेल्ड आउट होता है, जिसकी वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होता है या एक म्यूज़िक प्रोड्यूस होता है जिसे हम सुनते हैं. सो अगेन वी आर यूजिंग ए कंसेप्ट ऑफ ए फिजिक्स. सो उम्मीद करता हूँ आपको फिजिक्स में बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वे में समझा पाया. मैंने कोशिश किया कि आपको फिजिक्स जो एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझा पाऊँ, तो वो शायद आपको समझ आया. शायद अब आप समझ पाओ, शायद अब आप इंटरप्रेट कर पाओ कि अराउंड अस अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, देयर इज़ ए फिजिक्स. चाहे हम चेयर पे बैठे हैं, चाहे हम इवन ए वी आर डूइंग ए ब्रश, अगर हम सुबह ब्रश कर रहे हैं, वी आर यूजिंग ए कंसेप्ट ऑफ ए फिजिक्स. चाहे वी आर watching toward the sunrise or sunset, there's a physics. Why either we are looking toward anything that is happening around us. अगर हम ये कंसेप्ट, अगर हम ये चीज़ पकड़ लें, why and how, then we can say we are understanding a physics, or we are able to understand the importance of physics in our daily life. So if you like the video, hit on the subscribe button. Thank you very much. Have a nice day.